चलो आ जाओ। आज सबसे पहले हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सर फटाफट बिना डिस्टर्ब हुए बताएगा तो। कितना नंबर क्वेश्चन था रे बच्चा? 17 का दूसरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। नालत है इसी जिंदगी पे, ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बना होगा। कितना शर्म करो, थोड़ा सा कुछ तो शर्म करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोलो। डॉट क्वेश्चन है, तुम लोगों को टाइप नहीं है। बिंदु 6 कॉमा -6, 3 कॉमा -7, 3 कॉमा 3 से वृत्त की त्रिज्या 3 बिंदु दिया गया है आपके पास। कहता है वो 3 बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजरती है। क्या गुजरती है सर? एक। तो उस वृत्त की क्या निकाले? त्रिज्या। उस वृत्त की क्या निकाले? 3 बिंदु से होकर के गुजर रही है सर। एक बिंदु मान लो कि यहां है, एक बिंदु की मान लो कि यहां है, और एक बिंदु मान लो यहां है। और ये वृत्त जब है तो सर इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। और यहां से होकर के कितने बिंदु से होकर के ये वृत्त गुजरती है सर? 3 बिंदु से। एक बिंदु यहां है सर, इसका निर्देशांक दो बाबू, क्या दोगे? इसका निर्देशांक दो, क्या दोगे? इसका निर्देशांक क्या दिया गया था? 3 कॉमा -7, 3 कॉमा -7। फिर बोलो क्या दिया गया है? 6 कॉमा -6। फिर कितना दिया गया है? 3 कॉमा 3। अरे यही ना दिया गया है। कहीं पर 3 बिंदु को रखो, ये तीनों बिंदुओं से होकर के क्या गुजर रही है? एक वृत्त गुजर रही है सर। तब कहता है कि इस वृत्त की क्या निकाले? त्रिज्या। यहां से यहां मिला दो तो यही ना त्रिज्या कहलाएगा। ये यहां से यहां मिला दो, यही ना त्रिज्या कहलाएगा। ये यहां से यहां मिला दो, यही क्या कहलाएगा सर? तो त्रिज्या। और कहता है इसी त्रिज्या का क्या निकाले सर? तो मान निकाले। जबकि इसके केंद्र का नाम दे देते हैं, तो आप फूक दिया। इसके केंद्र का मान दे देते हैं। मान लो कि ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। क्लियर है सर? अगर कोई वृत्त हो तो उस वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी सर। यानी सर जितना OA का मान होगा उतना ही OB का मान होगा, और उतना ही OC का मान होगा। ये तीनों का डिस्टेंस आपस में क्या होगा? बराबर। OA बराबर OB बराबर OC, यानी ये तीनों का जो दूरी होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सब के सब क्या है सर? तो वृत्त की त्रिज्या है। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है सर? तो बराबर होती है। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो बताओ ये क्या दिया गया है सर? तो वृत्त दिया गया है, और इस वृत्त की भी सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होगी सर? बराबर। यानी सर यहां पर मान लेंगे ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सर? तो ए का निर्देशांक बताओ कि कितना दिया गया है? तो ए का निर्देशांक 6 कॉमा -6। बी का निर्देशांक बताओ बाबू कितना दिया गया है? तो 3 कॉमा -7। और बी सी का निर्देशांक बताओ कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे कितना दिया गया है? 3 कॉमा 3। क्या दिया गया है सर? 3 कॉमा 3। तो ए का निर्देशांक पता, बी का निर्देशांक पता, और सी का निर्देशांक पता। और तुमको ये पता है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है? ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। जब ओ वृत्त का केंद्र होगा तो बताओ ओ से ए की दूरी, और ओ से बी की दूरी, और ओ से सी की दूरी आपस में क्या होगा बच्चा? तो कहेंगे ये तीनों के तीनों आपस में क्या होगा सर? तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा सर? कि ये तीनों के तीनों क्या है सर? तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो ये तीनों के तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा सर? तो बराबर होगा। एक मर्तबा आप डिस्टेंस निकालो किसका? OA का। किसका डिस्टेंस निकालो? OA का। तो एक मर्तबा दूरी निकालो तो बाबू आप किसका निकालना चाह रहे हो? OA का, फिर OB का, और उसके बाद OC का। तो एक मर्तबा डिस्टेंस निकालो किसका? OA का। तो OA बराबर निकालोगे तो √ दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो आप इसके कोऑर्डिनेट को मान लो, इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के ये क्या निकल पाएगा? त्रिज्या। तो आप इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं, है ना? लेकिन सर सूत्र में चाहिए x2 - x1। तो आप इसको मान लो x1 और y1। AB का ना मान निकाल रहे हैं, इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो इसको क्या मान लेते हैं सर? x2 और y2। लगाते चलो फॉर्मूला लगातार। बताओ x2 - x1। x2 का काम कौन कर रहा है? x। और x1 का काम कौन कर रहा है? 6। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का काम y2, और माइनस का 6। तो माइनस प्लस का 6, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और इसका क्या है?
ओवर रूट। ये डिस्टेंस किसका निकल गया? ओए का। एक मर्तबा डिस्टेंस निकालो किसका? ओबी का। तो ओबी बराबर फिर लगाओ फॉर्मूला दूरी सूत्र x2 माइनस x1। तो बताओ ओ से बी की दूरी निकाल रहे हैं, x2 y2 माना हुआ है, ये है x1 और y1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा सर? तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कौन कर रहा है? y कर रहा है। y2 का काम कौन कर रहा है? और y1 का काम कौन कर रहा है? -7। तो माइनस माइनस प्लस का 7 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये ओबी का मान निकल गया। एक मर्तबा वैल्यू किसका निकालो सर? तो ओसी का। तो ओसी बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? ओवर रूट। फिर से बाबू x2 y2 माना हुआ है, ये है, इसको मान लेते हैं क्या सर? x1 और y1। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया? हम लोग को पता है सर। क्या पता है सर? तो OA बराबर क्या दिया गया है सर? तो OB दिया गया है। बोलो ना बाबू कहां से? तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? विरित की त्रिज्या। ये आपस में दोनों क्या है सर? विरित की त्रिज्या। यानी OA बराबर क्या दिया गया है सर? OB। तो एक मर्तबा OA का डिस्टेंस कितना निकाले तुम? तो निकाले ना सर ओवर रूट x माइनस 6 के होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 6 के होल स्क्वायर। और OB का मान निकालो, कितना निकाले हो? तो OB का मान निकाले ना सर ओवर रूट क्या निकाले? x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 के होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? आ जाओ। ये क्या है सर? तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? खत्म। रूट से रूट क्या हो जाएगा? तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा? 12x माइनस का 12x। डायरेक्ट कर रहे हैं। इतना भी नहीं समझ में आ रहा था एकदम सीधा बिना कहले पूछ ले केकरो से एकदम क्लास में कॉपी किताब उठाओ निकल जाओ क्लास से बाहर। अगर ये बात भी नहीं समझ में आ रहा किसी को तो अब काहेला 10वां के एग्जाम में बैठेंगे। बताओ प्लस के जगह पर क्या देंगे? प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 12y हो जाएगा ना। 2 6 12y बराबर यहां देखो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x और यहां तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस का 7 7 49 अब प्लस का 7 दूनी के 14y a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया। मजा तो ये है कि सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब ईमानदारी से और थोड़ा सा चालाकी से काम लो। यहां पर क्या दिख रहा है? माइनस का 12x और यहां क्या दिख रहा है? माइनस का 6x। इसको उधर से इधर लेकर के चले आओ तो माइनस 12x में से प्लस 6x घट जाएगा तो माइनस का 6x बचेगा। क्या लिखा जा सकता है? माइनस का 6x। x वाला का निपटारा हो गया सर। अब y वाले को उठाओ प्लस का 12y और प्लस का 14y इधर आएगा तो माइनस का 14y प्लस 12y में से माइनस 14y घटेगा तो माइनस का 2y बराबर में उधर कुछ बच रहा है सर। तो प्लस का 9 और प्लस का 49 प्लस का 58 प्लस का 58 अब प्लस 36 उधर चला जाएगा तो माइनस 36 यानी अब चुपके से 58 में से 36 जी और भी होगा 36 और 36 72 यानी ई इधर जाएगा तो उधर से उधर घटेगा तो 58 घट जाएगा सर। केकरा में से? 72 में से। तो बताओ 58 घटेगा 72 में से यानी 12 4 और एक 14 बचेगा। वो भी क्या में बचेगा सर? तो माइनस का 14 बचेगा। बोलो कैलकुलेशन मजा आ गया सर? बताओ ये दोनों जगह से लगता है कि माइनस का 2 कॉमन हो रहा है। माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 3x और प्लस का क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस का 14 माइनस से माइनस खत्म 7 दूनी के 14 यानी 3x प्लस y बराबर 7। समीकरण 1। यही बात ना सिखा रहे थे कि एक मर्तबा OA का दूरी और एक मर्तबा OB का दूरी दोनों का दूरी निकाल करके बराबर कर लोगे तो बताओ कि एक समीकरण मिल जाएगा।
समीकरण देखो मिल गया, क्लियर है। अब तलाश करो दूसरा समीकरण कैसे मिलेगा, खाली मुड़िया धोने से हो जीता है कि ठीक है सर कर लेना बताइए क्वेश्चन वाले, और आज नहीं लिखा पहले 4 अक्षर, कुर्सिया पर बैठे बैठे हम देखते नहीं हैं। बताओ ये क्या मिल गया सर, समीकरण 1। क्या मिल गया सर, समीकरण 1। अब आ जाओ, तलाश किसकी है सर, समीकरण 2 की। किसकी तलाश है सर, समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 कैसे मिलेगा बाबू तुमको, तो मिलेगा ना सर, पूछो कैसे। तो 3 निर्देशांक दिया गया था, तो एक मर्तबा क्या लिखे हैं, OA बराबर OB, OA बराबर क्या लिखे हैं, OA बराबर OB, एक मर्तबा कर दो OB बराबर OB बराबर OC। तो एक मर्तबा डिस्टेंस किसका बराबर कर रहे हैं, OB बराबर OC। तो यहां से करो तो OB बराबर OC, OB बराबर क्या सर, OC। ये भी क्या है सर, विरित की त्रिज्या, ये भी क्या है, विरित की त्रिज्या। तो एक मर्तबा OB का मान निकालो, तो OB का मान कितना निकाले हो बाबू, तो ओवर रूट क्या निकाले हो, x माइनस 3 के होल स्क्वायर और प्लस क्या है y प्लस 7 के होल स्क्वायर। ये हो गया सर OB का मान। अब OC का मान निकालो, तो ये क्या हो गया, ओवर रूट OC, OC, OC कहां निकाले हो, OC का मान क्या है बोलो, x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर। देखो तो यहां भी रूट से रूट खत्म हो गया सर, तो ये केवल a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसको तोड़ ही ना लेते हैं सर। बताओ क्या टूटेगा सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3 दूनी के 6x, और प्लस है तो प्लस 2, और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस 7 सते 49, और प्लस का 7 दूनी के 14y। अब बराबर में अब इधर तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये टूटेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3 दूनी के 6x। अरे बोलो हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6x, और यहां तोड़ो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, अरे बोलो, और प्लस का 3 तिया के 9, और माइनस का 3 दूनी के 6y, माइनस का 3 दूनी के 6y ना हो जाएगा, 3 दूनी के 6y। काटो, देखो यहां मजेदार तरीके से कटेगा। कैसे कट जाएगा सर, तो देखो ऐसे कट जाएगा। कट कैसे रहा, x स्क्वायर से और y स्क्वायर से और प्लस 9 से और माइनस 6x से माइनस 6x। अरे बराबर के इधर और बराबर के उधर सेम चीज सेम चिन्ह में रहे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। सेम चीज सेम चिन्ह में रहना चाहिए, डिफरेंट साइन में नहीं। तो एक बात बताओ बाबू, यहां से क्या बच गया, प्लस का 49, क्या बच गया प्लस का 49 और प्लस का 14y, और यहां से क्या बच गया सर, प्लस का माइनस प्लस का 9 और माइनस का 6y। ये ना बच गया, प्लस 9 उधर चल जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अरे बोलो प्लस 49 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49, और प्लस का माइनस का 6y इधर चले जाएगा तो प्लस का 6y। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, ये 20y, और बराबर प्लस का 49 उधर जाएगा माइनस 49, घटेगा तो माइनस का 40, 20 दूनी के 40, यानी y का मान क्या निकल गया बाबू, y का मान क्या निकल गया, y बराबर क्या निकल गया माइनस का 2। y का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहां पर लिख देते हैं y का मान, किसका मान, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में, क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, 3x प्लस y बराबर 7। तो y का मान कितना रखने का है, -2। तो देखो 3x के जगह पर 3x यहां रखो -2, बराबर क्या हो जाएगा 7, -2 उधर चल जाएगा +2, यानी 3x बराबर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 3 टिया के 9, x बराबर कितना निकल गया 3। तो अब देखो यहां का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, तो x का मान कितना निकला 3, तब y का मान कितना निकला -2। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। आपसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा, त्रिज्या। तो केंद्र से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या, या केंद्र से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या, या केंद्र से यहां की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। क्या बताओ बाबू कि ये दोनों निर्देशांक में दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या OA का दूरी नहीं निकल जाएगा, और OA का मान निकल जाएगा, वही क्या होगा सर, तो वृत्त की त्रिज्या। तो थोड़ा सा सोचो और बताओ कि सर एक कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 6,
-6 और एक कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 3 कॉमा -2। हमको निकालना किसका दूरी है, किसका दूरी है, त्रिज्या ना, यानी OA का ना दूरी निकालना है। तो बताओ OA बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं OA बराबर सर, तो लिख सकते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 का काम कौन कर रहा है 3 और x1 का काम कौन कर रहा है 6, यानी 3 - 6 के होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कौन कर रहा -2, y2 का काम कौन कर रहा, अब -6 तो माइनस माइनस +6, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो तो 3 में से 6 घटेगा तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और -2 में से 6 घटेगा तो प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और ओवर रूट 16 और 9 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 5। अतः इस वृत्त की त्रिज्या कितना इकाई होगी सर, तो 5 इकाई। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि O से A का दूरी निकाले तबे 5 इकाई आया, आप O से B का भी दूरी निकालोगे तो कितना आएगा सर 5 इकाई। ऐसे करो 3 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 0, खत्म हो गया सर। और -7 में से -2 घटेगा तो -7 और माइनस माइनस +2, तो -7 और +2 घटेगा तो माइनस का 5, -5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5। त्रिज्याएं सभी बराबर होती है, आप चाहे किसी के बीच का भी दूरी निकालो, तीनों के बीच का दूरी कितना इकाई आएगा सर, तो 5 इकाई। बोलो बात डन है सर, क्लियर है। राइट डाउन। छोटवन मेहनत करे नहीं जानता है। फटाफट उतारेगा बाबू।
हो गया। बताओ दोबारा से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो तो 19 वाला क्या है, जो एक क्वेश्चन का और डॉट रह गया तो लोगों का। बोलो कितना, क्या 18 वाला, नहीं समझे। बोलो 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त का केंद्र, क्या कह रहा है, एक वृत्त है। क्या दिया गया है बाबू, एक वृत्त है। एकदम बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को समझो। कहता है इस वृत्त का एक केंद्र है और इस केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हाँ निर्मैया बताओ कितना दिया गया है इस वृत्त का केंद्र, कितना 2x -1 कॉमा 3x + 1। ये किसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, और बोलो। और त्रिज्या कितना इकाई है, 10 इकाई। इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 इकाई। कितना इकाई दिया गया है, 10 इकाई। वृत्त की त्रिज्या कितना इकाई, तब बोलो। बिंदु -3 कॉमा -1, बिंदु -3 कॉमा -1 से होकर के -3 कॉमा -1 से होकर के जाती है। तब कहता है वृत्त का, तो x का मान ज्ञात करे कि x का मान क्या होगा। ठीक तो कह रहा है बाबू। इस वृत्त की त्रिज्या तुमको दिया गया है ना रे, कितना दिया गया है, 10 यूनिट दिया गया है। कितना यूनिट दिया गया है, 10 यूनिट। तब कहता है x का मान निकाले। अरे बाबू माना कि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ यहां से यहां का नाम दे दो, क्या सर, ए। तो एक बात बताओ, लिखेंगे माना कि ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का क्या है, ओ को क्या मान लिया, वृत्त का केंद्र। वृत्त बिंदु ए से होकर जाती है। कहां से होकर के जाती है, तो बताओ ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, -3 कॉमा माइनस का 1, -3 कॉमा माइनस का 1। बताओ बाबू ओ ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, त्रिज्या। ओ ए क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और इसी ओ ए बोले तो इसी त्रिज्या का मान कितना इकाई दिया गया है, 10 इकाई। क्या तुम्हारे पास ये x1 और y1 नहीं है, या तुम्हारे पास ऐसा कर लो कि ये क्या है सर, x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे और बराबर में 10 रहेगा, कैलकुलेट करेंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। और अगर ये अगले दिन क्वेश्चन नहीं बनल रहा तो सोच लियो। पता है 9th क्लास से 10th क्लास से ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, कहाँ मैथ 9th क्लास में। काहे कि वो लोग तुम लोग जैसा कुत्ता नियन नहीं बैठल रहता है, कभी पढ़ते रहता है तो देखो कि कितना मजे से पढ़ रहा है। हमको यस या नो में रिप्लाई मिला कि बनेगा कि नहीं मिला, नहीं ना। क्लास अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं और अभी तू लोग बना करके और दिखाएगा।